गन्ना यूपी 2022 का चुनाव में एक काफ़ी बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। हम लोग जो फार्मर प्रोटेस्ट देख रहा है उसके साथ गन्ने का कहीं ना कहीं पर लिंक है। फार्मर प्रोटेस्ट का जो एपी सेंटर है मुजफ्फरनगर, वहाँ पर गन्ना काफ़ी होता है, और अभी जो लखीमपुर खीरी का जो इंसिडेंट हुआ उधर भी गन्ना काफ़ी हो रहा है। तो ये गन्ना और फार्मर प्रोटेस्ट में एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। अभी समझना है कि ये फार्मर्स का इश्यूज़ क्या है, क्यों गन्ने का फार्मर्स ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है। तो जब यूपी में योगी सरकार आया तो 2017 साल में आने के बाद ही जो स्टेट एडवाइस प्राइस है, एसएपी बोलता है, तो उसका पर क्विंटल, जो गन्ने का पर क्विंटल 10 रुपये इंक्रीज किया था। उसके बाद नेक्स्ट 3 साल कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अभी रिसेंटली ये सितंबर अभी जो 2021 में इधर 25 रुपये पर क्विंटल इंक्रीज हुआ। तो आप 4.5 सालों में या 5 सालों में आप देखेंगे टोटल 35 रुपीज़ पर क्विंटल इंक्रीमेंट हुआ, जिसमें गन्ने का किसान खुश नहीं है। उनका हम लोग जब सर्वे कर रहा था, हम लोग घूम रहा था, उन्होंने जो बताया कि इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है, तो ये प्राइस से बहुत कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सेकेंड, गन्ने सालों में एक बार होता है, और गन्ने होने के बाद गन्ने का किसान क्या करता है, उसका जो गन्ने वो चीनी मिल को बेच देता है। और यूपी में अराउंड 119 चीनी मिल है, तो चीनी मिल में पेमेंट आने में भी इनको काफ़ी दिक्कत होता है। तो इसीलिए गन्ने का किसान थोड़ा सा नाराज़ है। अभी गन्ने का किसान कितना सीटों में इम्पैक्ट कर सकता है, तो हम लोगों ने और एक एनालिसिस किया कि ऐसे कितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर गन्ने के किसान जो वोटर है वो 30% से ज़्यादा है। तो यूपी में ऐसे सीट 115 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और 23 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हमको दिखाई दे रहा है। और हम देखेंगे 2014 पार्लियामेंट या 2017 असेंबली, 2019 पार्लियामेंट, ये जो इलेक्शन में ये गन्ने का किसान बीजेपी को काफ़ी अच्छा तक वोट किया था, और हर इलेक्शन में ऑलमोस्ट बीजेपी 80 to 90% सीट तो जीत चुका है। अभी क्या होगा 2022 में, क्या इश्यूज हो सकता है, तो गन्ने किसान को हमको 2 पार्टों में डिवाइड कर लेना बेहतर होगा समझने के लिए। तो एक पार्ट होगा जहाँ पर जाट और सिख, ये दोनों कम्युनिटी फार्मर प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है। और ये जो कम्युनिटी है ज़्यादातर आपका वेस्टर्न यूपी का, आप देखेंगे मुजफ्फरनगर, शामली, ये जो पीलीभीत, ये जो बेल्ट है मीरठ, ये बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा है, और ये एरिया में मुस्लिम वोटर का संख्या भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये जो बेल्ट है, मतलब आपका देखेंगे मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मीरठ, ये जो बेल्ट है आपका पीलीभीत में सिख पॉपुलेशन रहने के लिए ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट में तो बीजेपी का थोड़ा नुकसान का संभावना है। और बाकी जो बेल्ट है उसमें क्या है, जाट पॉपुलेशन नहीं है बहुत ज़्यादा, सिख पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो बेल्ट सहारनपुर से आप देखेंगे नेपाल बॉर्डर से लेकर ये चला जाता है कुशीनगर तक। तो यहाँ पर डेमोग्राफी का हिसाब से शायद इलेक्शन रिजल्ट आ सकता है। अभी भी आरएलडी के साथ एसपी का अलायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत खुलासा नहीं हुआ। जब तक अलायंस फाइनल शेप में नहीं होता, कैंडिडेट फाइनल नहीं होता, अभी से बोलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं पर, ये गन्ने के साथ जो फार्मर प्रोटेस्ट लिंक है, ये कहीं ना कहीं पर बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित कर सकता है।